बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। पोलियो वैक्सीन के हवाले से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है कि और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। इतना आम सा सादा सा मसला है और इसको इतना गंभीर बना दिया गया कि लोग परेशान हो गए हैं। बहुत सारे सवालात जन्म ले चुके हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप देखते हैं तो आप मान भी जाते हैं कि यार वाकई ये बंदा प्रूफ के साथ जो है ना बातें कर रहा है तो ठीक कह रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी हकीकत क्या है इसकी तमाम तर डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उम्रा वीजा के हवाले से, विजिट वीजा के हवाले से, वर्क वीजा के हवाले से और दो वैक्सीन के हवाले से जो बात की जा रही है, क्या वो भी ठीक है कि दो वैक्सीन लेनी है, इसकी तमाम तर डिटेल आप हजरात के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। उससे पहले आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली इस तरह की न्यू वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो एक ये कि जो छुट्टी वाले लोग हैं जो शॉर्ट छुट्टी जाएंगे वो क्या करेंगे, और दूसरा ये कि ये कौन से वीजा वालों के ऊपर लागू है कि वैक्सीन लगवाएंगे, और तीसरा ये कि दो किस्म की वैक्सीन लगवानी है या एक किस्म की वैक्सीन लगवानी है। ढाका की तरफ से जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद जो है ना फिर एयरलाइंस को भी जो है ना ईमेल्स रिसीव हुए, यानी दो ही मेन डॉक्यूमेंट्स इस हवाले से जारी किए गए थे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। पहला गाका ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह कहा गया था कि तमाम पैसेंजर्स को पोलियो वैक्सीन लगानी है। उसमें वीजा का जिक्र नहीं किया गया था और इसके पोलियो वैक्सीन के अलावा और किसी भी वैक्सीन का जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन था जो ईमेल्स की गई एयरलाइंस को, उसमें बताया गया कि ये जो उम्रा वीजा वाले हैं इनको वैक्सीन लगानी है, लेकिन वहां पर वैक्सीन का नाम भी नहीं लिया गया। अब अभी भी नोटिफिकेशन आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल भी वैक्सीन का नाम नहीं बताया गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आप ताशीर ऑफिस की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पर आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और उसमें जो आपकी वीजा स्टेपिंग जो होगी, जो आपका जो फैमिली विजिट वीजा जो होगा, उसमें एक चीज रिक्वायर्ड होगी, मेडिकल रिपोर्ट। क्या आज तक किसी फैमिली विजिट वीजा वाले ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है? क्या आपसे मांगी गई है? वेबसाइट पर तो आज भी मौजूद है। आज भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको शो होगा कि ये रिक्वायर्ड है, यानी पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, तस्वीरें रिक्वायर्ड है और ये मेडिकल रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करते। वेबसाइट के ऊपर जो डाटा होता है वो सालों साल पड़ा रहता है, वो पता नहीं कब की अपडेट की गई होगी और कब तक पड़ी रहे और कब कोई भी उसको उठाकर जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर उछाल दे। जो गाका की तरफ से जारी किए गए हैं वो सिर्फ दो ही नोटिफिकेशन हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो वैक्सीन जो है वो सिर्फ एक ही का जिक्र किया गया है जो कि पोलियो वैक्सीन है, और वो भी सिर्फ उम्रा वीजा वालों के लिए ही कहा गया है। लेकिन जो गाका का पहला सर्कुलर है उसमें जो कहा गया है कि ये तमाम पैसेंजर्स के लिए जो है ना ये लाजमी है, तो आप तमाम लोगों ने एहतियात करनी है। तो साफ ज़ाहिर है जब आप सवालात निकालेंगे, जब लोग इस तरह से बार बार अलग अलग चीजें उठा के लेंगे तो लोग भी कंफ्यूज होंगे। इसलिए आपने उन दो सर्कुलर को ही, यानी जो दो नोटिफिकेशन है उनको ही फॉलो करना है। एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो पोलियो वैक्सीन की बात है इसके अलावा दूसरी वैक्सीन की बात नहीं की गई, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ वेबसाइट से उठाकर, चाहे वो मिनिस्ट्री हेल्थ की वेबसाइट हो, चाहे वो गाका की तरफ से हो, चाहे वो एयरलाइन की वेबसाइट हो, वहां से उठा के जो ये लोग शेयर किए जा रही हैं, ये पुराना डाटा है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया दूसरी जो है ना वैक्सीन के हवाले से। अच्छा, ये लगवानी किसको है? उम्रा वीजा वालों का जिक्र किया गया है और किसी का जिक्र नहीं किया गया। और दूसरा जो सर्कुलर है उसके अंदर जो कहा गया है वो तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन लगवाना लाजमी है। तो आप टेंशन में ना पड़े कि लगवानी है कि नहीं लगवानी, बस आप सिंपल आपने खुद को सेफ रखना है, क्योंकि एयरलाइंस वाले खुद भी कंफ्यूज हैं कि उनको खुद भी पता नहीं चल रहा कि भाई किसको चेक करना है और किसको चेक नहीं करना। आपने खुद को सेफ साइड रखना है। आप छुट्टी जा रहे हैं, आपकी छुट्टी हफ्ते की है, आपकी छुट्टी महीने की है, आप पाकिस्तान पहुंचने के बाद वैक्सीन ले लें, बस सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर आप वीजा पे जाना चाहते हैं, अगर आप उम्रा पे जाना चाहते हैं, अगर आप वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं, आप वैक्सीन ले लें। किसी भी किस्म का आपका वीजा है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन ले लें। किसी भी वक्त किसी के लिए भी मुसीबत बन सकती है, और वैक्सीन लेने का बिल्कुल आसान तरीका यह है कि आप अपने किसी भी करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, जो DHQ
لیول کا ہاسپٹل ہو وہاں پر جا کے ویکسین لے لیں. تو بس آپ نے وہاں پر یہ ضرور بتانا ہے کہ میں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے اور میری جو یہ ویکسین ہے اس کو آن لائن کر دیں. اور جب یہ ویکسین آن لائن ہو جاتی ہے تو پھر آپ نیمز کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر فیس پے کر کے آپ آن لائن اپنا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کی کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیسی بھائیوں کو اور سفر کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.